बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, बड़े भाग्यशाली होते हैं हम लोग जब अपने वो हज करने के लिए हमें जबलपुर जाते हैं। वाकई संगत जी, जबलपुर हमारा एक हज है जहाँ पे हम अपनी साल में एक बार यात्रा करते हैं। और 4 खंबे संगत जी उस समाधि के बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज, वो 4 खंबे हमारी 4 धाम की यात्रा हो जाती है। जब उस समाधि की हम परिक्रमा 7 बार 10 बार 11 बार करते हैं तो सारी संगत जी परिक्रमा पूरी 4 धाम के दर्शन हो जाते हैं। संगत जी, जबलपुर दरबार का प्रसाद भी बड़ा ही भाग्यशाली है। जो हमें मिलता है वो हमारे लिए एक अमृत के समान होता है। संगत जी, शादियों में खाना तो हलवाई बनाते हैं और बार बार गर्म करते हैं और वो विष बन जाता है, लेकिन जबलपुर की धरती की जहाँ समाधि के पास, जहाँ हर शहर की संगत आती है और बड़े प्रेम भाव से हजूर को याद करके परम पूज्य माता जी के निर्देश से जब गरम गरम रोटियाँ बनाती हैं, मिल के भजन करती हैं, आटा गूंथती हैं, बर्तन मांजते हैं, एक प्रेम बनता है और एक सूत्र में बन के संगत जी जब हमें जबलपुर का प्रसाद का लंगर खाते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई गैस नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वहाँ भी संगत जी एक डॉक्टर का कैंप भी होता है जहाँ हम दवाई लेके आराम आ जाता है। संगत जी, कहते हैं कि विदाई के समय जब मेरी परम पूज्य माता जी प्रसाद देते थे, उस प्रसाद की भी संगत जी बड़ी ही वैल्यू है और किस तरह से संगत उसको संभाल के रखती है। आइए मैं एक सुंदर से आपको साखी देता हूँ। कहते हैं जब विदाई होती थी, किसी की ट्रेन 24 घंटे में पहुँचती थी, किसी की ट्रेन 36 घंटे में पहुँचती थी, वो हम लोग को पूड़ियाँ, प्याज और अचार मिलता था। संगत जी, वो प्रसाद लेके हम लोग ट्रेनों में खाते थे और कुछ अपने घर पे ले आते थे। पीलीभीत की संगतें उस प्रसाद को इतना प्यार से रखती थी। संगत जो पूड़ियों को धूप में सुखा लेते थे, सुखा के उसको पाउडर बना के मिक्सी में पीस लेते थे और अपने खेतों पे डालते थे, जिससे उनके खेतें लहलाती थी। वो किसान थे। संगत जी लिखते हैं कि उस प्रसाद में संगत जी वो आटे के साथ मिला देते थे और साल भर उसको रिचार्ज करके खाते थे और एक ला करते थे। संगत जी, उस प्रसाद में क्या ताकत होती है ये हम नहीं समझते। संगत जी, एक बार नई नई संगत में जब जबलपुर गया और प्रसाद मिला तो मेरे मन में भी एक गलत विचार आ गया कि पूड़ियाँ मिली, अचार मिला और कच्चा प्याज मिला। हम लोग की लगभग ट्रेन बॉम्बे मिल से विदाई होती थी और लगभग 1:30-2 बजे हम लोग वहाँ से निकलते थे। 11 बजे हम लोग प्रसाद की विदाई लेते थे दर्शन करके। मन में आया कि कैसे पूड़ी खाएंगे, कम से कम उनको सब्जी तो देनी चाहिए थी। ये मेरे मन में विचार आया और मैं कैंटीन में संगत जी 20 रुपए की या 10 रुपए के समय आलू की सब्जी ली और जैसे ही मैंने रखी पूड़ी खाने लगा, वो सब टोना जी पलट गया और सब्जी गिर गई। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने मुझे बता दिया कि बेटा, जो प्रसाद तुम्हें मिला है वही तुम्हें खाना है। तूने बाजार से जो सब्जी ली है वो देखो गिर गई, आज तेरे को वही कच्चे प्याज और अचार से ही खाना है। कहते हैं मुझे इस गलती का एहसास हुआ, तब मैंने समझा जो हजूर जी का प्रसाद हम लोग को जबलपुर में मिलता है, वो जैसे भी मिले, रूखा सूखा मिले, जो मिले, वो एक अमृत है।
और उसे अमृत के रूप में हम स्वीकार करेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। कई बार संगत जी परिवार के सदस्य का चले जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं घर की रखवाली के लिए, वो संगत जी जबलपुर नहीं जा पाते हैं हजूर के जन्म पे अगर वो नहीं गए हैं, उनके परिवार अगर वो प्रसाद को लेके आए हैं, उस प्रसाद को भी संगत जी उन्होंने मुंह में चख लिया है और उसका स्वाद ले लिया है, भोग लगा लिया है, तो मैं समझता हूँ कि जबलपुर की उस प्रसाद के दर्शन से ही संगत जी जो है हमारे दर्शन पूरे हो जाते हैं और हमारी चारों धाम की यात्रा संगत जी पूरी आती है। बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि हमें उस प्रसाद का जो भी मिले हमें उसका आदर करना चाहिए। आज संगत जी विसाखी मैंने जबलपुर की प्रसाद की दी है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। बोल